हेलो दोस्तों। तो गर्मी पूरे जोरों पे है और आज का हमारा टॉपिक कार पे नहीं है। आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनर के बारे में और कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प हो जाए एक सही एसी चुनने में। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको आपके लिए सही एसी चुनने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसी की टनेज पे, उसकी कूलिंग कैपेसिटी पे हम बात करते हैं। तो हम एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं कि सिंपल अगर आपकी रूम की जो डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई को अगर आप गुना कर देते हो स्क्वायर फुट में, जो वैल्यू निकलेगी स्क्वायर फुट की, तो अगर वो 100 स्क्वायर फुट के आसपास है, 10-15 स्क्वायर फुट अप या डाउन आप मान लो, तो आपको 1 टन का एसी सफिशिएंट होगा, चाहे आप विंडो में जाओ चाहे आप स्प्लिट में जाओ। इसके बाद अगर आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई को गुना करके अगर स्क्वायर फुटेज में अगर आप 150 के करीब निकलते हो, वैल्यू अगर आपकी 150 के करीब निकलती है, तो आप 1.5 टन के एसी पे जा सकते हो। फिर चाहे वो वैल्यू 135 स्क्वायर फुट हो या 165 स्क्वायर फुट हो, मैक्सिमम 170-75 तक भी आप जा सकते हो अगर आपकी रूफ की हाइट 10 फुट के आसपास ही है। तो अगर आपका कोई रूम या स्मॉल होम ऑफिस है जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी कि आप मान लो कि तकरीबन 8 फुट बाय 10 फुट हो सकता है, वो 6 फुट बाय 10 फुट हो सकता है, इस तरह से, यानी कि 50 स्क्वायर फुट से 100 स्क्वायर फुट के बीच उसका फ्लोर एरिया है, तो आप 0.75, 0.8 इस तरह के 0.8 टन वाले या 0.75 टन वाले एसी को भी कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी बिजली की बचत हो जाती है इसमें। और आज मैं फ़िलहाल अभी बिना एसी वाले कमरे में बिना फ़ैन के बैठा हूँ, ताकि गर्मी को अगर फील करूँगा तो आपको और बेटर समझा पाऊँगा एसी के बारे में। अभी अगली बात आती है कंप्रेसर टाइप पे, कि हमें जो एसी लेना है उसमें कंप्रेसर किस किस्म का होगा। तो पहले ये सवाल नहीं होता था, अब पिछले कुछ सालों से ये सवाल है, क्योंकि नॉर्मली पहले हमारे पास आते थे फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर, जो एक ही स्पीड पे यानी कि अपनी फुल स्पीड पे चलते रहते थे, जो भी हमने थर्मोस्टेट से टेम्परेचर सेट किया उसके अकॉर्डिंग टू। और जब तक वो टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता है तब तक कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड में रनिंग करता रहता है, फुल पावर कंजम्पशन करता रहता है और कोशिश करता रहता है कि रूम का टेम्परेचर उस डिज़ायर्ड वैल्यू पे ले आए जो भी आपने सेट किया है, जो भी आप चाहते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बदल गई है और एक नए किस्म के कंप्रेसर भी आ गए हैं। उन्हें कहते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर। ये होते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। तो पहले होते थे फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर, अब होते हैं वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। ये दोनों ही किस्म के कंप्रेसर अभी बन रहे हैं, करंटली इन यूज़ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको एसी लेते इसमें क्या देखना चाहिए। तो नॉर्मली जो थोड़े से भी जिनको इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में नॉलेज है, इन्वर्टर एसी के बारे में नॉलेज है, वो सीधा जाते हैं शॉप पे, कहते हैं भैया हमें 1 टन का इन्वर्टर एसी दे दो, हमें 1.5 टन का इन्वर्टर एसी दे दो, बजाय ये पूरी तरह से समझे हुए कि इन्वर्टर एसी की उन्हें ज़रूरत है भी या नहीं। सिर्फ एक मोनोपोली बन गई है कि इन्वर्टर एसी पावर कम खाते हैं, पावर कंजम्पशन कम करते हैं, बिजली बचाते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड स्पीड वाला कंप्रेसर कैसे काम करता है। तो वो कुछ इस तरह से काम करता था। आपने सेट कर दिया टेम्परेचर 25 डिग्री का, उसके 1 डिग्री ऊपर अवेलेबल है 26, उसके 1 डिग्री नीचे अवेलेबल है 24। अब क्या हुआ कि कंप्रेसर जो है पूरा जोर लगा रहा है कमरे को 25 डिग्री पे लाने का, और वो तब तक कूलिंग करता ही रहेगा जब तक कि उसके थर्मोस्टेट ने रिसीविंग एयर में चेक नहीं कर लिया कि हाँ कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर 25 से घट के 24 होता है, कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद होता है, सिर्फ फैन चलता रहता है। एसी का पावर की कंजम्पशन लगभग 5% पे आ जाती है, 2% पे आती है, क्योंकि सिर्फ फैन की मोटर चल रही है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अब आपका कमरा धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि कंप्रेसर बंद हो चुका है, सिर्फ एसी का फैन चल रहा है। जैसे ही वो 24 से बढ़ के 25 पे जाता है, 25 से बढ़ के 26 पे जाता है, तो 26 पे जाते ही आपका वो जो थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है उसमें टेम्परेचर रिसीविंग पॉइंट जो है एसी का, वो एसी को ऑर्डर देता है कि भाई स्टार्ट हो जाओ, अब कमरा गर्म हो रहा है। जो 25 चाहिए था तो 25 को क्रॉस कर गया है। तो फिर से कंप्रेसर ऑन रहता है फुल पावर में और कोशिश करता रहता है कि जब तक वो 25 पे आ ना जाए। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो यानी कि आपको एक 25 डिग्री सेटिंग करने के बाद आपको 25 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिलता है, आपको मिलता है 24, 25, 26।
या और भी कुछ वेरिएशन हो सकती है, यानी कि 23.5 भी हो सकता है, 26.5 भी हो सकता है, इस तरह से। तो 1-1.5 डिग्री की वेरिएशंस रहती है फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर में। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो या तो आपको 23.5-24 डिग्री देगा, उसके बाद वो कूलिंग करता जाएगा, तो जैसे ही 23.5 या 24 हुआ वो बंद हो जाएगा और फिर से कमरा गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो 25 क्रॉस करके 26-26.5 पे जाएगा, फिर से एसी ऑन हो जाएगा और कूलिंग करने लगेगा। तो इस बंद होने और चालू होने की प्रोसेस में एसी एक झटका सा देता है। जो विंडो एसी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा, स्प्लिट एसी में रेयरली फील होता है। किसी समझ लो कि आपने थोड़ा ओल्ड मॉडल ले लिया है किसी ऐसी कंपनी का जो ज़्यादा नॉइज़ करता है, तो आपको पता लगेगा, अदरवाइज़ आपको ये पता नहीं लगता कि कब कंप्रेसर स्टार्ट हुआ कब बंद हुआ, क्योंकि वो आउटडोर यूनिट में होता है और फ़ैन तो वैसे ही चलता रहता है स्प्लिट एसी का। तो हमें ये पता नहीं लगता कि कब कूलिंग स्टार्ट हुई कब बंद हुई। हाँ, ये पता लगता है कि यार अचानक से थोड़ी सी ठंड ज़्यादा फील होने लगी, फिर जो है वो ख़त्म हो गई, अब अचानक से थोड़ी सी गर्मी फील होने लगी और फिर ठंड होने लगी। तो ये होता है फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर वाले एसी की फीलिंग, क्योंकि वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा 2-2.5 डिग्री तक की वेरिएशंस हो जाती है। अब दूसरी टेक्नोलॉजी आती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर में मैं बैक एंड पे नहीं जा रहा हूँ कि वो एक्चुअली में कैसे पावर को एसी को डीसी बनाता है, डीसी को फिर एसी बनाता है, फिर कंप्रेसर चलता है। ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को उलझाऊंगा नहीं, सिंपली समझाऊंगा इसकी फंक्शनैलिटी। हम फिर से वही 3 पॉइंट लेते हैं, 24, 25, 26। तो हमने टेम्परेचर सेट कर दिया 25 डिग्री पे और हमारा जो कंप्रेसर है वो पूरा जोर लगा रहा है, अपनी फुल पावर को यूज़ कर रहा है कमरे के टेम्परेचर को 25 डिग्री पे लाने की। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री पे आया, उसने ट्रिप नहीं करना है, उसने बंद नहीं होना है, उसने अपनी स्पीड जैसे ही टेम्परेचर 24 के करीब पहुंचा था, 24 से 25 की तरफ जा रहा था, उसने अपनी कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर दिया। तो यहाँ पे वो वर्ड जो है यूज़ हो गया कि वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। तो कंप्रेसर की स्पीड जो है वो स्लो होती गई, टेम्परेचर 25 डिग्री अचीव हो गया, 25.2, 25.5 होने लगा, कंप्रेसर की स्पीड और स्लो हो रही है और वो मेंटेन करने की कोशिश करता है किसी भी तरह से 25 डिग्री। और जब 25 डिग्री पे स्टेबल हो जाता है तो कंप्रेसर उस स्लो स्पीड पे ही कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, कभी थोड़ी सी घटा दी। तो आपको 25.2, 25.5, 24.8, 24.5 आपको ये वेरिएशंस मिलेंगी, क्योंकि वो स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ा देता है, थोड़ी सी घटा देता है। बट वो ऐसा नहीं होता है कि कंप्रेसर बंद हो जाए। वो बंद उस केस में होगा कि अचानक से आप 25 डिग्री डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे थे और आपने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 28। तो उस केस में एक बार इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा और जब कमरे का टेम्परेचर 28 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर से कंप्रेसर स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर है वो जैसे ही स्विच ऑन होती है, कंप्रेसर ऑन होता है, वो फुल पावर लेते हैं और तुरंत से स्टार्ट होते हैं झटका लेते ही। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, आजकल डिजिटल मीटर चलते हैं, तो वहाँ पे भी वो उस ट्रिप के कारण भी आपकी एक आध यूनिट फ्लिक कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है अगर मीटर में कोई फॉल्ट है तो, पावर रेशियो का फॉल्ट है तो। और ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर हैं, ये झटका देते ही नहीं हैं पावर पे। ये जब स्टार्ट होते हैं तो भी बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, यानी कि आपके 0 एम्पियर से 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से वो पॉइंट्स में बढ़ते बढ़ते अगर आप पे 6 या 8 एम्पियर तक की अगर कैपेसिटी है, फुल पावर यूजेस है आपके एसी की, तो वो वहाँ तक जाता है और कमरे के टेम्परेचर को आपके डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करता है। और वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो धीरे धीरे एम्पियर की खपत कम कर देता है, पावर एम्पियर की, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो घट रही है कंप्रेसर की, तो पावर कम एग्जॉस्ट करता है। तो ये वर्किंग प्रोसेस है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर की, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर की। तो अभी तक आप में से कुछ लोगों ने मन बना लिया होगा कि आप लोगों को भी शायद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी ही लेना है, क्योंकि वो झटका नहीं देता है, मीटर की कोई ना कोई यूनिट तो बचेगी बिजली की। तो शुरू करते हैं कि अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी ज़रूरत कुछ इस किस्म की है कि लगभग आप मान लो कि आप किसी शॉप के किसी अपने कंसल्टेंसी ऑफिस में आप एसी लगवाना चाहते हो, किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हो घर में कि आप आते हो बाहर से आधे 1 घंटे के लिए, रुकते हो पौने घंटे के लिए या 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद आप फिर से बंद करके चले जाते हो 2-3 घंटे के लिए, फिर आप आते हो, फिर आप 1-1.5 घंटे के लिए रुकते हो। अगर आपको इस तरह की ज़रूरत है कि आप शॉप से निकल गए, फिर आप आए 2 घंटे बाद, फिर आपने 1 घंटे वहाँ पे स्टे किया, एसी ऑन करके आपने वहाँ पे अपना जो भी था वो बैठे,
और उसके बाद फिर से आप निकल गए 1 घंटे बाद, फिर आप आए 1 घंटे बाद, फिर आपने 1 घंटे के लिए बैठना है ऑफिस में और एसी को ऑन करना है। अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो इन्वर्टर एसी आपको बहुत ही दुख देने वाला है, वो आपके लिए नहीं बना है। आपको यहाँ पे फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर वाले एसी पे जाना चाहिए। आपको इन्वर्टर कंप्रेसर एसी के मुकाबले 3 से 5 हज़ार रुपये सस्ता मिलता है फिक्स्ड स्पीड वाला, और आपके लिए यही सही है, क्योंकि फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर में तुरंत कूलिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है टर्बो का, और अदरवाइज़ वो 3 मिनट बाद भी अगर कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वो पूरी कूलिंग की कैपेसिटी के साथ स्टार्ट होता है और रहता है जब तक कि आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर अचीव ना हो जाए। इसके ऑपोजिट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपने शाम को सोते समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो भी है आपका टाइम, आपने उसके पहले अपने कमरे को ठंडा करना है और एसी को ऑन कर देना है और एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे एसी ने सारी रात चलना है। आपकी इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी ऐसा एरिया, डे टाइम पे भी आपका लॉबी एरिया है, वहाँ पे आपने दिन भर एसी को ऑन रखना है। और पावर जाने के केस में भी अगर वहाँ पे आपके पास इन्वर्टर्स या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, पावर का सब्स्टिट्यूट है कि आपका एसी को कंटिन्यूस पावर मिलती रहती है यूपीएस के थ्रू या कहीं से भी, तो उस केस में आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट होगा। वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, पावर एफिशिएंसी बेटर देगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी बने ही हैं लगातार चलने के लिए और वो लगातार चलते रहते हैं, तभी पावर एफिशिएंसी मिलती है। अगर पावर ट्रिप होती रहती है, अगर आपने बार बार एसी बंद करके चलाना है, तो आप इन्वर्टर एसी पे मत जाइए। इन्वर्टर एसी थोड़े लेट स्टार्ट करते हैं कूलिंग, बट वो कूलिंग बेटर करते हैं और वो तभी पावर बचाते हैं अगर वो लगातार घंटों तक चलते रहें। अगर आपने हर आधे घंटे पे, हर पौने घंटे पे अगर आपने एसी बंद करना है, चालू करना है, या बिजली आती है जाती है, तो आप इन्वर्टर कंप्रेसर एसी मत लें। आप निराश होंगे, आपको कूलिंग नहीं मिलेगी, आप जाएंगे फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर पे ऐसी ज़रूरत पे। और अगर आप लगातार एसी चला सकते हैं, आपको पावर की प्रॉब्लम नहीं है, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे इस तरह की आपकी लगातार रनिंग है या 24 आवर की रनिंग है, तो आप इन्वर्टर कंप्रेसर एसी पे ही जाइए। वो आपको बेस्ट पावर एफिशिएंसी देगा, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। कूलिंग भी आपको फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर से बेटर मिलेगी, लेकिन अगर लगातार चलता रहे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो इस वीडियो के एंड में एम्पियर यूजेस का भी दूंगा। मैंने एक नया एसी भी लगवाया है, तो वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है। हिटाची का मैं लेने वाला था, बट हायर का मुझे थोड़ा सस्ता मिल रहा था, तो मैंने हायर कंपनी का लिया, फुल्ली कॉपर है। तो मैं आपको उसका भी एक डेमो देता हूँ पावर यूजेस पे, कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने जो कहा वो पावर यूजेस में आपको प्रूव करूँगा एम्पियर मीटर के थ्रू। तो चलते हैं। तो ये है मेरा नया एसी जो कि हायर का है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है। तो अभी फ़िलहाल इसकी फ़िटिंग ढंग से नहीं करवाई गई है, ये कमरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका कुछ देसी जुगाड़ जो मैंने किया है। तो ये है स्टेबलाइज़र फ़िलहाल जो ऑन है और आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है, इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है। और ये मैंने एम्पियर मीटर यहाँ पे टांग रखा है इसकी एक वायर में, जिससे मैं आप लोगों को इसके यूजेस बताऊंगा। तो अभी ये भी ऑफ़ है, तो हमारा अभी एसी भी ऑफ़ है, एम्पियर मीटर भी ऑफ़ है। तो हम ऑन करते हैं साथ। तो ये आप लोग देखेंगे कि इसने फ़िलहाल एक एक करके ये पॉइंट्स में एम्पियर के यूजेस को बढ़ा रहा है। और अगर ये फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता तो अभी ये कंप्लीट डायरेक्टली 6 पे या 8 एम्पियर पे चला गया होता, जो इसकी फुल कैपेसिटी है। तो अभी ये पॉइंट्स में इसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो आई थिंक अभी एसी का कंप्रेसर अभी वेट कर रहा है, क्योंकि सुबह का समय है, रात भर एसी चला था, कमरा फ़िलहाल ऑलरेडी काफ़ी ठंडा है। तो ये अभी 3.5 पे, 3.6 पे अभी स्टे है। तो ये है इसकी वेरिएबल स्पीड का फ़ायदा हमें मिल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर फिर से पावर यूजेस बढ़ा रहा है। तो एसी का टेम्परेचर अभी हमने 25 पे सेट कर रखा है और ये इसकी पावर यूजेस है।
तो अब मैं एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब हमने इसका टेम्परेचर कर दिया है 27 पे और देखते हैं एम्पियर मीटर पे क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो अभी ये 5.5 पे ही रुक गया है। और अब मैं इसके जो वोल्टेज है, मैं इसे टेम्परेचर जो है वो मैं कम करता हूँ, एसी का ले जाता हूँ 18 पे या 16 पे। तो ये अभी हम आ गए हैं 16 पे और ये देखिए ये पावर कंजम्पशन को फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपके किसी काम आएगा, और जिन भी मेरे व्यूअर्स ने एसी अभी बाय करना है तो उनकी कुछ तो हेल्प हो जाएगी कि वो इन्वर्टर कंप्रेसर पे जाएं या फिक्स्ड स्पीड पे, विंडो पे जाएं या स्प्लिट पे, 1 टन पे जाएं या 1.5 टन पे। तो अगर आप इन्वर्टर कंप्रेसर ले रहे हो तो अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग रनिंग है, यानी आपको 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इस तरह से आपको काफ़ी चलाना पड़ता है एसी, तो आप इन्वर्टर कंप्रेसर एसी ही लें। मैंने भी वही लिया है। मैंने सारा दिन अपने लैपटॉप पे जो है काम करना होता है और रात को भी यहीं पे सोना होता है, तो एसी की काफ़ी यूजेस है। 15 से 20 घंटे चल जाता है, तकरीबन 6-7 घंटे का एक शेड्यूल, 6-7 घंटे का रात का शेड्यूल। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे पावर की कंजम्पशन कम होती है फिक्स्ड स्पीड के मुकाबले। और अगर आपको ट्रिप करना है, बारी बारी आपके यहाँ बिजली जाती है या आपको एक एक घंटे के लिए आपको ब्रेक में आपको एसी की रिक्वायरमेंट होती है चलाने की, तो आप फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर ही लें। एसी इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं देगा, वो कूलिंग नहीं दे पाएगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे। तो कोशिश करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट भी लिखिए, आपका हक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।